आप लोगों ने माता लक्ष्मी के विभिन्न अवतारों के बारे में सुना ही होगा, जैसे कि वेदवती, सीता, राधा, गोपिया, रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, नागंजिती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, कृष्ण की कनिष्ठ पत्नियां रेवती, पद्मावती, अंदर, नरसिंही, वैष्णोदेवी, वैष्णवी, नामागिरी थयार, कोल्हापुर अंबाबाई, चोटा निकारा भगवती, कल्लूर महालक्ष्मी और रंगनायिका। उन्हीं में से एक अवतार है देवी सीता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी सीता कौन थी? देवी सीता की उत्पत्ति कैसे हुई? देवी सीता श्री राम के साथ वनवास क्यों गई? देवी सीता का अपहरण किसने किया? देवी सीता को दूसरी बार वनवास क्यों जाना पड़ा? आखिर क्यों देवी सीता ने मां भूमि की बाहों में अंतिम आश्रय मांगा? इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देवी सीता के जीवन परिचय का आध्यात्मिक सफर। सीता, जिसे सिया, जानकी, मैथिली, वैदेही और भूमिजा के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू देवी और हिंदू महाकाव्य रामायण की महिला नायक है। वे भगवान विष्णु के अवतार राम की पत्नी है और उन्हें विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है। वे राम केंद्रित हिंदू परंपराओं की प्रमुख देवी भी है। सीता अपने समर्पण, आत्म बलिदान, साहस और पवित्रता के लिए जानी जाती है। भूमि की बेटी के रूप में वर्णित सीता का पालन पोषण विदेह के राजा जनक की दत्तक पुत्री के रूप में किया जाता है। सीता अपनी युवा अवस्था में एक स्वयंवर में अयोध्या के राजकुमार राम को अपने पति के रूप में चुनती है। स्वयंवर के बाद वे अपने पति के साथ उसके राज्य में जाती है, लेकिन बाद में अपने पति के साथ अपने बहनोई लक्ष्मण के साथ उसके वनवास में जाने का विकल्प चुनती है। निर्वासन के दौरान तीनों दंडक वन में बस जाते हैं, जहां से लंका के राक्षस राजा रावण द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। वहां लंका में अशोक वाटिका के बगीचे में कैद है, जब तक कि उसे राम द्वारा बचाया नहीं जाता है, जो उसके बंदी को मार देता है। युद्ध के बाद महाकाव्य के कुछ संस्करणों में राम ने सीता को अपनी परीक्षा से गुजरने के लिए कहा, जिसके द्वारा वे राम द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले अपनी पवित्रता साबित करती है, जिससे पहली बार उनके भाई लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं। महाकाव्य के कुछ संस्करणों में माया सीता अग्नि द्वारा बनाई गई एक माया जो सीता की जगह लेती है और रावण द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसकी कैद में रहती है, जबकि असली सीता आग में छिप जाती है। कुछ धर्म ग्रंथों में उनके पिछले जन्म के वेदवती होने का भी उल्लेख है। एक महिला जिसके साथ रावण छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, अपनी पवित्रता साबित करने के बाद राम और सीता अयोध्या लौट आए, जहां उन्हें राजा और रानी के रूप में ताज पहनाया गया। एक दिन एक व्यक्ति सीता की निष्ठा पर सवाल उठाता है और अपनी बेगुनाही साबित करने और अपनी और राज्य की गरिमा बनाए रखने के लिए राम सीता को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के पास जंगल में भेज देते हैं। वर्षों बाद सीता एक क्रूर दुनिया से मुक्ति के लिए और अपनी पवित्रता के प्रमाण के रूप में अपने दो बेटों कुश और लव को अपने पिता राम से मिलाने के बाद अपनी मां पृथ्वी के गर्भ में लौट आती है। रामायण के
अनुसार जनक ने उन्हें एक यज्ञ के दौरान हल जोतते समय पाया और उन्हें गोद ले लिया। सीता शब्द एक काव्यात्मक शब्द था जो उर्वरता और स्थायी कृषि से मिलने वाले उनके आशीर्वादों का द्योतक था। रामायण की सीता का नाम शायद अधिक प्राचीन वैदिक देवी सीता के नाम पर रखा गया है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में एक बार पृथ्वी देवी के रूप में किया गया है, जो भूमि को अच्छी फसलों का आशीर्वाद देती है। वैदिक काल में वे प्रजनन क्षमता से जुड़ी देवियों में से एक थी। हरिवंश में सीता को देवी आर्या के नामों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। कौशिक सूत्र और पारस्कर सूत्र उन्हें बार बार पर्जन्य यानी बारिश से जुड़े देवता और इंद्र की पत्नी के रूप में जोड़ते हैं। सीता को अनेक विशेषणों से जाना जाता है। जनक की पुत्री के रूप में उन्हें जानकी और मिथिला की राजकुमारी के रूप में मैथिली कहा जाता है। राम की पत्नी के रूप में उन्हें रामा कहा जाता है। उनके पिता जनक ने शारीरिक चेतना से परे जाने की क्षमता के कारण वैदेही उपनाम अर्जित किया था, इसीलिए सीता को वैदेही भी कहा जाता है। सीता का जन्म स्थान विवादित है। सीताकुंड तीर्थ स्थल जो वर्तमान सीतामढ़ी जिले में स्थित है, भारत के बिहार को सीता के जन्म स्थान के रूप में देखा जाता है। सीतामढ़ी के अलावा जनकपुर जो वर्तमान नेपाल के प्रांत संख्या 2 में स्थित है, उसको भी सीता की जन्मस्थली के रूप में वर्णित किया गया है। जब सीता वयस्क हो गई तो जनक ने जनकपुर धाम में एक स्वयंवर का आयोजन किया, इस शर्त के साथ कि सीता केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो भगवान शिव के धनुष पिनाक की प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम होगा। जनक जानते थे कि शिव का धनुष सामान्य मनुष्यों के लिए प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर उठाने योग्य भी नहीं है और स्वार्थी लोगों के लिए तो ये धनुष तक पहुंच योग्य भी नहीं है। देवी सीता ने बचपन में अपनी बहनों के साथ खेलते समय अनजाने में उस मेज को उठा लिया था जिस पर धनुष रखा था। ये कुछ ऐसा था जो मिथिला में कोई नहीं कर सकता था। हालांकि इस घटना को जनक ने देखा और उन्होंने इसे स्वयंवर की पृष्ठभूमि बनाने का फैसला किया, क्योंकि वे एक ऐसा दामन चाहते थे जो उनकी बेटी के समान मजबूत हो। इस समय विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए राम और उनके भाई लक्ष्मण को वन में ले आए थे। इस स्वयंवर के बारे में सुनकर विश्वामित्र राम से इसमें भाग लेने के लिए कहते हैं और राम और लक्ष्मण को जनकपुर में जनक के महल में ले जाते हैं। जनक को ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं। अगली सुबह भोर के बीच में राम अपने बाएं हाथ से शिव धनुष उठाते हैं, उसकी डोरी कसते हैं और इस प्रक्रिया में धनुष को तोड़ देते हैं। हालांकि परशुराम शिव का धनुष टूटने पर वास्तव में क्रोधित हो गए। हालांकि उसे इस बात का एहसास नहीं है कि राम भी विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए इस बात की जानकारी होने के बाद वे क्रोधित होने के लिए माफी मांगते हैं। इस प्रकार राम ने सीता से विवाह करने की जनक की शर्त पूरी की। बाद में विवाह पंचमी पर सतानंद के मार्गदर्शन में एक विवाह समारोह आयोजित किया जाता है। राम ने सीता से विवाह किया, भरत ने मांडवी से विवाह किया, लक्ष्मण ने उर्मिला से और शत्रुघ्न ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया। विवाह के कुछ समय बाद राम की सौतेली मां कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर दशरथ को भरत को राजा बनाने के लिए मजबूर किया और राम को अयोध्या छोड़ने पर और दंडक और बाद में पंचवटी के जंगलों में निर्वासन की अवधि बिताने के लिए मजबूर किया। सीता और लक्ष्मण ने स्वेच्छा से महल के सुखों को त्याग किया।
और राम के साथ वनवास में चले गए। पंचवटी वन लंका के राजा रावण द्वारा सीता के अपहरण का स्थल बन गया। इस दृश्य की शुरुआत शूर्पणखा के राम के प्रति प्रेम से हुई। हालांकि राम ने ये कहते हुए उन्हें मना कर दिया कि वे सीता के प्रति समर्पित है। इससे राक्षसी क्रोधित हो गई और उसने सीता को मारने की कोशिश की। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी और उसे वापस भेज दिया। रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसके चाचा मारीच ने सीता को लुभाने के लिए एक शानदार हिरण का रूप धारण किया। इसकी सुनहरी चमक से आकर्षित होकर सीता ने अपने पति से इसे अपना पालतू बनाने के लिए कहा। जब राम और लक्ष्मण कुटिया से बहुत दूर चले जाते हैं तो रावण ने भिक्षुक का वेश बनाकर सीता का अपहरण कर लिया। रामायण के कुछ संस्करणों में सीता को अग्निदेव अग्नि की शरण में लेने का वर्णन है, जबकि माया सीता उसकी मायावी दोहरी का राक्षस राजा द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। गिरिराज जटायु ने सीता की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। जटायु काफी देर तक जीवित रहा और उसने राम को बताया कि क्या हुआ था। रावण सीता को लंका में अपने राज्य में वापस ले गया और उसे अपने एक महल में बंदी बनाकर रखा। लंका में 1 वर्ष तक कैद में रहने के दौरान रावण ने उसके प्रति अपनी इच्छा व्यक्त की। हालांकि सीता ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। सीता की खोज के लिए राम ने हनुमान को भेजा था और अंततः वे सीता का पता लगाने में सफल रहे। सीता ने हनुमान को अपने आभूषण दिए और कहा कि वे इसे मेरे पति को दे दें। हनुमान समुद्र पार करके राम के पास लौट आए। सीता को अंततः राम ने बचाया, जिन्होंने रावण को हराने के लिए युद्ध छेड़ा था। बचाव के बाद राम ने सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। रामायण के कुछ संस्करणों में इस परीक्षण के दौरान अग्निदेव अग्नि राम के सामने प्रकट होते हैं और सीता की पवित्रता की पुष्टि करते हैं या उन्हें असली सीता सौंप देते हैं और घोषणा करते हैं कि ये माया सीता थी जिसे रावण ने अपहरण कर लिया था। हालांकि रामायण के थाई संस्करण में सीता को आग में कूदने के बजाय खुद को स्वच्छ महसूस करने के लिए आग पर चलने के बारे में बताया गया है। वे जलती नहीं है और अंगारे कमल में बदल जाते हैं। अयोध्या लौटने के बाद राम को सीता के साथ राजा के रूप में ताज पहनाया गया। हालांकि सीता के प्रति राम का विश्वास और स्नेह कभी कम नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि अयोध्या में कुछ लोग रावण के अधीन सीता की लंबी कैद को स्वीकार नहीं कर सके। राम के शासनकाल के दौरान एक असंयमी धोबी ने अपनी पत्नी को डांटते हुए घोषणा की कि वे कोई मूर्ख राम नहीं है जो अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के घर में रहने के बाद वापस ले लेगा। आम लोग सीता के बारे में गपशप करने लगे और उन्हें रानी बनाने के राम के फैसले पर सवाल उठाने लगे। ये खबर सुनकर राम बेहद व्याकुल हो गए, लेकिन अंत में उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि एक राजा के रूप में उन्हें अपने नागरिकों को प्रसन्न करना होगा और अयोध्या की रानी की पवित्रता किसी भी गपशप और अफवाह से ऊपर होनी नहीं चाहिए। भारी मन से उन्होंने उसे सीता को अयोध्या के बाहर एक जंगल में ले जाने और वहां छोड़ने का निर्देश दिया। इस प्रकार सीता को दूसरी बार निर्वासन के लिए मजबूर होना पड़ा। सीता जो गर्भवती थी, उनको वाल्मीकि आश्रम में आश्रय दिया गया, जहां उन्होंने लव और कुश नामक जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। आश्रम में सीता ने अपने बेटों का
पालन पोषण अकेले ही किया, एक अकेली माँ के रूप में। वे बड़े होकर बहादुर और बुद्धिमान बने और अंततः अपने पिता के साथ मिल गए। एक बार जब उन्होंने राम द्वारा अपने बच्चों को स्वीकार करते हुए देखा तो सीता ने अपनी माँ भूमि की बाहों में अंतिम आश्रय मांगा, एक अन्यायी दुनिया से और एक ऐसे जीवन से जो शायद ही कभी खुश था। मुक्ति के लिए उसकी याचिका सुनकर पृथ्वी नाटकीय रूप से फट गई, भूमि प्रकट हुई और सीता को ले गई। सीता अपनी माँ पृथ्वी पर लौट आती है, जिसे श्री राम, उनके पुत्र और ऋषिगण आश्चर्य से देखते हैं। पद्म पुराण के अनुसार गर्भावस्था के दौरान सीता का निर्वासन उनके बचपन के दौरान एक श्राप के कारण हुआ था। जब सीता छोटी थी तब उन्होंने दिव्य तोतों का एक जोड़ा पकड़ा था जो वाल्मीकि के आश्रम से थे। पक्षी वाल्मीकि के आश्रम में सुनी गई श्री राम की कहानी के बारे में बात कर रहे थे, जिसने सीता को आकर्षित किया। वे जानवरों से बात करने की क्षमता रखती है। उस समय मादा पक्षी गर्भवती थी। उसने सीता से उन्हें जाने देने का अनुरोध किया, लेकिन सीता ने केवल अपने नर साथी को ही उड़ने दिया और मादा तोता अपने साथी से अलग होने के कारण मर गई। परिणाम स्वरूप नर पक्षी ने सीता को श्राप दिया कि गर्भावस्था के दौरान अपने पति से अलग होने पर उन्हें भी ऐसा ही कष्ट सहना पड़ेगा। नर पक्षी का पुनर्जन्म धोबी के रूप में हुआ।